Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 45। अब तक हम देखते हैं जीजुन हुआचिंगो को अपने साथ लेकर आ जाती है। वो उसके चेहरे से मांस उतारती है और उसका घाव देखकर सोचती है तुम इतनी सिली कैसे हो सकती हो। तभी हुआचिंगो को होश आ जाता है। जीजुन उसे दवाई लाकर देती है। वो पूछती है पहले आप मुझे मारने पर तुले हुए थे लेकिन अब मुझे बचा क्यों रहे हो। जीजुन कहती है क्योंकि देखा जाए तो पाइजुआ का भाग्य संकट होने और उसको मुझसे से प्यार करने के अलावा तुमने गलत ही क्या किया है। आखिर में देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। आगे से अपना ख्याल रखना। बाइजुआ होश में आने के बाद हुआचिंगो के बारे में पूछता है। मोयान बोलता है वो मेरी गलती थी जो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाई। अगली बार मिलेगी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मोयान के जाने के बाद बाइजुआ सोचता है तुम्हें सच में वापस नहीं लौटना चाहिए था। शाओयू डीमन गॉड नहीं है। जब मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं उसे मरने कैसे दे सकता हूँ। हुआचिंगो डोंगफांग के पास आ जाती है और बताती है कि बाइजुआ को उनके लौटने के बारे में पता चल गया है। डोंगफांग तुरंत उसे अपने साथ पैलपेन ऑफ स्ट्रेंज टी के ले आ जाता है। बाद में वो उसके शरीर में सुइयां चुबा के उसकी ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स को निकालने की कोशिश करता है। इससे सील तो नहीं खुलता पर वो अपने शरीर के घाव को जल्दी ठीक कर पाएगी। आगे डोंगफांग किचन में खाना बना रहा होता है तो उसे नमक कम लगता है। वो और नमक डाल देता है लेकिन जब हुआचिंगो वो खाना खाती है तो उसे बहुत सॉल्टी लगता है। डोंगफांग को समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे करके वो अपने 5 सेंसेस गंवा रहा है और उस पर अब ज़्यादा समय नहीं बचा। वो ऐसे ही हुआचिंगो के साथ और समय बिताना चाहता था। तभी हुआचिंगो को ध्यान आता है और वो पूछती है सच सच बताना मेरी पावर्स किसने सील की थी। डोंगफांग बोलता है तुम्हारे टीचर ने जिन्होंने अपने खून से तुम्हारी बॉडी में सील लगाया हुआ है। हुआचिंगो को बहुत बुरा लगता है। डोंगफांग बोलता है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। वो बोलती है मैं यही सोच रही थी कि शाओयू ने मुझे अपनी पावर्स दे दी तो टीचर को कैसे पता नहीं चला होगा। मेरी वजह से उनको इतना सहना पड़ रहा है। क्या मैं मौत की हकदार हूँ। डोंगफांग उसे गले से लगा देता है और बोलता है बिल्कुल नहीं। चैंगलियो में पाइजुआ अपने कमरे की सीक्रेट डोर को खोलता है और शाओयू के पास जाता है। वो उससे बोलता है तुम जानना चाहते हो कि असल में पहले तुम कौन थे जो तुम्हें वॉइड केव पे बंद कर रखा था। वो उसकी मेमोरीज की सील को हटा देता है और शाओयू को याद आता है कि पहले वो 7 मर्डर फैक्शन का होली रूलर था जिसने ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स पाने के बाद दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसलिए 10 टीटी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उसे वॉइड केव में बंद कर दिया गया था। शाओयू बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैं होली रूलर था या डीमन गॉड, लेकिन अब मैं केवल शाओयू हूँ जो सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना चाहता है। बाइजुआ असली डीमन गॉड हुआचिंगो के होने की बात मोयान और शैंग को आके बताता है और बोलता है हम शाओयू को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब समय आएगा तो सारे सेक्ट वालों के सामने मैं खुद हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बाइजुआ के जाने के बाद मोयान बोलता है शाओयू को तो हमें एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा और उसके लिए मेरे पे अपना तरीका है। वो सी को अपने पास बुलाता और पूछता है तुम मेरे साथ कितने सालों से रह रहे हो। सी बोलता है उसे याद नहीं, उसे बस इतना पता है कि वो बचपन में ही उनके साथ रहने आ गया था। मोयान बोलता है तो मेरा एक काम करो, टंगबो को जाके बताओ कि शाओयू आसमानी टावर के 9वें फ्लोर पर कैद है। सी बोलता है मैं उसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। मोयान बोलता है तो वो तुमसे झूठ बोल सकती है, उसने तो तुम्हें नहीं बताया कि हुआचिंगो लौट आई है। मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ, वरना हुआचिंगो के सभी साथियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सी को ऐसा ही करना पड़ता है और वो बातों बातों में टंगबो को सब बता देता है। टंगबो आके ये सब हुआचिंगो को बता देती है। सी उन्हें थोड़ी ही दूरी से देख रहा होता है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो मोयान टंगबो से बोलता है बहुत अच्छा काम किया जो तुमने हुआचिंगो को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। वो इससे मारने लगता है लेकिन सी उन्हें रोककर बोलता है आपने तो कहा था हमें साथ में रहने दोगे। मोयान बोलता है चैंगलियो के लिए ये और हुआचिंगो दोनों मरने चाहिए। सी बोलता है ऐसा है तो मुझे भी मार दीजिए। हुआचिंगो डोंगफांग के पास आकर उसे शाओयू का पता बताती है। डोंगफांग बोलता है मुझे तो ये कोई चाल लग रहा है, अभी तक टंगबो को कुछ नहीं पता था और एकदम से अब उसे शाओयू को रखी हुई जगह भी पता चल गई। हुआचिंगो बोलती है चाहे जाल भी हो फिर भी एक बार हमें देखने तो जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सी और टंगबो को प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। सी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है उसके टीचर ने वादा किया था कि ऐसा करके वो उन्हें साथ में रहने देंगे। टंगबो बोलती है ऐसी खुशियों का क्या करना जो उसकी माँ की जान लेकर आई हूँ। अगर हुआचिंगो को कुछ हो गया तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। डोंगफांग और हुआचिंगो आसमानी टावर पे आ पहुँचते हैं।
अंदर जाते ही उन्हें जू रैन मिलता है जो बोलता है शाओयू यहाँ कैद नहीं है, अगर तुम्हें उसे सच में बचाना है तो चैंग लियू वापस जाओ। सुबह होने ही वाली होती है और शाओयू बोलता है काश मैं आखिरी बार दीदी को देख पाता। बाइजू आके बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। शाओयू बोलता है मैंने ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स दीदी की रक्षा के लिए उन्हें दी थी, पर उसकी वजह से तो उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। उनकी सेफ्टी के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। बाइजा बोलता है तुम गलत से सही राह पे लौट गए, लिटिल बोन्स की मेहनत रंग लाई है, चिंता मत करो सब कुछ ठीक ही होगा। मोयान सी के पास आके बोलता है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, छोड़ दो उसे। सी कहता है अगर आप मुझे मार भी डालो तब भी नहीं। मोयान गुस्से में आकर उसे मारने लगता है लेकिन तब तक रुक जाता है और बोलता है मेरा तुम जैसे बेशरम डिसाइपल नहीं हो सकता। टंगबो को लो और निकल जाओ यहाँ से, चैंग लियू छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। बाहर निकलने के बाद टंगबो सीधा पाइजुआ के पास आती है। मोयान कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। जैसे ही पाइजुआ को ये खबर मिलती है वो तुरंत वाचिंगो को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर पाइजुआ अपना कमरा छोड़कर जाता है, उधर मोयान सीक्रेट रूम में जाकर शाओयू को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर निकालता है। कस्टोडियन ऑफ लॉ पे एक दानव आके बोलता है आपके लिए जू रैन का संदेश है। लेटर पढ़ने के बाद वो तुरंत सबको इकट्ठा होकर चैंग लियू चलने को बोलता है। चैंग लियू में सारे सैक लीडर्स आ जाते हैं और शाओयू को पेश किया जाता है। मोयान सबके सामने बोलता है शाओयू पे ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स है और इसने कई बेकसूरों को मारा है। अगर हमने इसे छुटकारा नहीं पाया तो आगे हमें ही इससे नुकसान होगा, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन शुरू किया जाए। शाओयू को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है। डोंगफांग और वाचिंगो भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 45 खत्म हो जाता है।